मैं जो बात बताने जा रहा हूं प्लीज पूरा सुनकर जाइएगा। कौन होता है भाई, दोस्त या दुश्मन? मैं कहता हूं भाई दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। सब भाइयों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाइयों की जब बचपन का आलम होता है तो जब कोई दूसरे भाई को मारता है या तकलीफ देता है तो एक भाई उस पर टूट पड़ता है। वो इसलिए ना कि उससे मोहब्बत हुआ करती है। वो भाई का बहुत बड़ा साया बन करके दूसरा भाई रहा करता है। लेकिन जब वही भाई बड़ा होता है ना तो एक दूसरे के सीने पे बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों? वजह क्या है? क्या उस दिन वो मोहब्बत नहीं होती? कुछ लोग कहते हैं कि भाई में दुश्मनी नहीं होती, बीवियां आती हैं वो दुश्मनी कराती हैं। हाँ, मैं मानता हूं कुछ बीवियां ऐसी होती हैं, अक्सर की बात मैं नहीं करता, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बीवी ऐसी होती है, लेकिन कुछ बीवियां होती हैं जो ऐसा करती हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन एक वजह भाई भाई में दुश्मन होने की ये भी है कि दौलत के भूत सर पे सवार हो जाता है। वो समझता है कि मैं ही कमाता हूं, मैं ही घर चला रहा हूं, मुझसे ही घर चलता है। ये नशा सर पे सवार हो जाता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने इस छोटी सी उम्र में देखा है, अपने लोगों में या और भी जगहों पे मैंने देखा है कि जब लोग एक साथ थे ना तो बड़े अमीर थे, घर में खूब बरकतें थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं शायद अलग हो जाऊं तो और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, लेकिन उनकी मुकद्दर थी साथ में रहकर बरकतें हासिल करना। जब एक साथ थे तब तक घर में खूब बरकतें होती रही। जैसे ही भाई भाई में बंटवारा हुआ, अलग हुए, फिर घर से बरकत ही खत्म हो गई, बरकत ही न रहे। वो भाई गरीब हो गया। जो समझते थे कि शायद मेरे भरोसे घर चल रहा है, मैं कमा करके ही घर चला रहा हूं, वो भी गरीब हो गए। उनकी कमाई में भी बरकत न रही, बल्कि वो पहले से भी और गरीब हो गए। तो ऐसा हरगिज नहीं होता। खुदारा, अगर भाइयों में मोहब्बत है ना, अल्लाह का शुक्र बजाना है और पूरी कोशिश करें कि घर में ना इत्तफाकी ना हो। शायद एक साथ रहने की वजह से ही अल्लाह बरकतें दे रहा है। शायद एक साथ रहने की वजह से ही अल्लाह तबारक व तआला इतनी दौलतों से नवाज रहा है। अब पता नहीं सब साथ में है, किसकी मुकद्दर से दौलतें मिल रही है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए ना, आप जिसे गिरा समझकर किनारा कशी जिससे कर लेते हैं, शायद उसी की वजह से घर में बरकतें हो रही हो। इस बात से आप बेखबर हैं। बिखर जाने के बाद ना सब कुछ बिखर जाता है और कुछ भी हासिल नहीं होता। जिस उम्मीद में हम अलग होते हैं ना कि अलग होकर खूब मालो ज़र इकट्ठा कर लेंगे, हम ज्यादा कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आपकी मुकद्दर का होगा ना, वो 7 समंदर पार भी होगा तो चल के आपके पास आ जाएगा। और जो आपकी मुकद्दर का ना होगा, 2 लबों के दरमियान भी होगा तो आप हल्क से नीचे ना उतार पाएंगे। इसलिए आप यूं ना समझें कि किसी की जिंदगी आपकी वजह से चल रही है या फिर किसी का खर्चा आपके कमाई से चल रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है। सब अपने मुकद्दर का खाया करते हैं।